हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, जिनकी वजह से कई सारी कंपनियां बाजार के फोकस में रहेंगी। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, एएसएम लिस्ट में भी बदलाव किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। हैप्पीएस्टमेंट टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं, इस चैनल पर यह वीडियो डाल दिया गया, तो चाहे आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय बाज़ारों में तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सीज फायर का सहमति बनी थी, उसके बाद बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त माहौल रहा। अमेरिका के बाज़ारों में भी काफ़ी ज़बरदस्त माहौल है, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में जो हम लोग को टैरिफ को लेकर चीज़ें देखने को मिल रही थी, वो एडजस्ट होते हुए देखने को मिली, वो हम लोग को विवाद ख़त्म होते हुए देखने को मिला। इस वजह से अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी खुशी का माहौल है। डाउ जोन्स देख सकते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। नैस्डैक में भी दोस्तों शानदार हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाज़ारों में थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल और भी रह सकता है। कुछ कंपनियां रहेंगी जो खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगी, जैसे टाटा स्टील। इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए हैं। नंबर अगर देखें दोस्तों, काफ़ी दमदार नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट 117% बढ़कर आया 1201 करोड़। डिविडेंड दिया है कंपनी ने 3.5 रुपये के आसपास। पहले दोस्तों इस कंपनी का पैट हम लोगों को 555 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। अनुमान 1080 करोड़ का था, यानी अनुमान से भी काफ़ी अच्छे नंबर इस कंपनी के देखने को मिले हैं। साथ ही अगर देखा जाए, कंपनी का भी हम लोग को कई तरीके की इनकम बढ़ते हुए देखने को मिली। इस वजह से कंपनी के नंबर काफ़ी दमदार देखने को मिले। वहीं बात करेंगे दोस्तों पेटीएम के बारे में, यानी कि 197 कम्युनिकेशन। इस कंपनी में हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। खबर है कि दोस्तों चाइना की जो हम लोग को आंटफिन ग्रुप देखने को मिलता है, ये इसमें 4% तक की हिस्सेदारी को निकालने वाला है। ब्लॉक डील के जरिए दोस्तों माल बेचने वाला है। तो लगभग 2066 करोड़ रुपए की दोस्तों ये डील होने वाली है। 6.5% के डिस्काउंट पर ये हम लोग को डील देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रहेगी, इसके ऊपर भी काफ़ी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके की एक और कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली केफिन टेक्नोलॉजी। इसमें भी लगभग 7%, यानी कि 6 पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं 9% तक का हिस्सा इस कंपनी में बेचा जा सकता है। अगर देखा जाए तो लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील होने वाली है। 1.18 करोड़ इक्विटी दोस्तों इसमें सप्लाई की जा सकती है। 8.3% के डिस्काउंट पर ही हम लोग को डील देखने को मिलेगी। 1025 रुपये के आसपास का इसका फ्लोर प्राइस रखा गया है। तो केफिन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी हम लोग को ब्लॉक डील की खबर की वजह से काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। एक कंपनी है, काफ़ी विवादित कंपनी देखने को मिलती है, जिसका नाम है जेनसोल इंजीनियरिंग। इस कंपनी में लगातार हम लोग को कई बड़ी जांच चल रही है। ईडी की तरफ से भी जांच है, सेबी की तरफ से भी जांच है, मामला कोर्ट तक भी जाते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार ये कंपनी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिली। 90% से ज़्यादा ये कंपनी नीचे आ चुकी है। अब इसमें खबर क्या देखने को मिले दोस्तों, कंपनी के जो प्रमोटर हैं जग्गी ब्रदर, इन्होंने रिजाइन कर दिया है जेनसोल इंजीनियरिंग के जो हम लोग को बोर्ड देखने को मिलता है उससे। अब क्या होगा दोस्तों, सारा विवाद इन्हीं की वजह से खड़ा हुआ था। अब इन्होंने रिजाइन कर दिया तो क्या होगा दोस्तों, हो सकता है कंपनी में थोड़ा बहुत हरा निशान देखने को मिल जाए, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसी कंपनियों में नहीं जाना है। बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसी कंपनियों के ऊपर नज़र नहीं रखनी है। केवल खबर है, खबर चाहे तो आप डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। एलाइड ब्लेंडर की बात करेंगे, इस कंपनी में न्यूज है 15 मई को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी। कंपनी इसमें कंसीडर करेगी, फंड रेजिंग का प्लान करने वाली, फंड रेज करेगी कंपनी। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहने वाली है। बात करेंगे एथर इंडस्ट्री की, इसने दोस्तों ऐलान किया ओएफएस लेकर आ रहे हैं 628 करोड़ रुपये का। 700 रुपये के आसपास का इन्होंने फ्लोर प्राइस रखा है। यानी देखा जाए तो अगर तो करंट प्राइस से काफ़ी नीचे दोस्तों ये प्राइस देखने को मिल रहा है। 800 रुपये के ऊपर इस कंपनी का हम लोग को प्राइस देखने को मिलता है। तो उस लेवल से देखें तो काफ़ी नीचे ये ओएफएस का प्राइस रखा गया है, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। कार्बोरंडन यूनिवर्सल की बात करेंगे, इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं। नंबर कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। 79% तक का प्रेशर देखने को मिला कंपनी के पेट पर। हालांकि हायर
इनपुट कॉस्ट की वजह से ये हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिले। कंपनी ने 30 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 142 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। हालांकि रेवेन्यू 1.3% बढ़कर 1217 करोड़ रहा है, जो पहले 1201 करोड़ के आसपास था। तो कमज़ोर नतीजे हैं, इस वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहने वाली है। वहीं बात करेंगे दोस्तों रेमंड लाइफस्टाइल के बारे में, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले, इसके भी काफ़ी कमज़ोर नंबर देखने को मिले। कंपनी ने नेट लॉस रिपोर्ट किया 45 करोड़ का, जो पहले इस कंपनी के पास 235 करोड़ का पैट देखने को मिलता था। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी लगभग 11.3% घटकर आया 1494 करोड़, जो पहले 1686 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। एबिटा कंपनी का 94.6% तक टैंक देखने को मिला, घटकर आते हुए देखने को मिला। तो इतना ज़्यादा दबाव इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों जेकल प्रीपेड के बारे में, इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले, दमदार नंबर इस कंपनी ने पेश किए, काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट 67% तक बढ़कर आया है, लगभग 32 करोड़, जो पहले हम लोगों को काफ़ी कम देखने को मिलता था। रेवेन्यू में भी लगभग 50% की ग्रोथ है, 412 करोड़, जो पहले 273 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। एबिटा भी दोस्तों कंपनी का हम लोगों को अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिला। अगर देखा जाए 35 करोड़ के आसपास रहा, जो पहले 26 करोड़ के आसपास था। एबिटा मार्जिन भी कंपनी के हम लोग को कह सकते हैं थोड़ा सा हम लोगों को घटकर आते हुए देखने को मिले। 9.8% कंपनी के मार्जिन थे, जो थोड़ा सा हम लोग को 8.6% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी भी और भी ज़्यादा बाजार के फोकस में रह सकती है। थॉमस कुक की बात करेंगे, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। नंबर अगर देखें ठीक ठाक है, नेट पैट 14% बढ़कर आया 66 करोड़ के आसपास। स्ट्रॉन्ग ट्रेवल एंड फॉरेक्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है। वहीं अगर देखा जाए कंपनी के पहले हमें पैट 58 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग 19% बढ़कर आया 197 करोड़, जो पहले 166 करोड़ के आसपास था। एबिटा कंपनी का 12.4% बढ़कर आया 10 करोड़ के आसपास, जो पहले 8.9 करोड़ था। एबिटा मार्जिन कंपनी के 5% तक रहे, जो पहले 5.4% के आसपास है, यानी मार्जिन में थोड़ा सा दबाव इस कंपनी में हमें देखने को मिला है। इनके अलावा एसआरएफ की बात करेंगे, एसआरएफ के रिजल्ट हालांकि बाजार के दौरान ही देखने को मिले थे, लेकिन क्लोजिंग के आसपास थे, तो कल के दिन भी इस कंपनी के ऊपर रिएक्शन रह सकता है। एसआरएफ की बात करें तो कंपनी के ठीक ठाक नंबर हम लोग बोल सकते हैं, ऐसी कोई ख़राब नंबर नहीं है। एस्टीमेट को कंपनी ने बीट किया है, तो इस वजह से ये कंपनी अभी और भी ज़्यादा फोकस में रहने वाले। जेएम फाइनेंशियल की बात करेंगे, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट ऑलमोस्ट लगभग 5x हुआ है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। कंपनी ने ₹2 2.7 का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस बार कंपनी ने जो पैट रिपोर्ट किया वो 134 करोड़ के आसपास रहा है, जो पहले हम लोगों को काफ़ी कम देखने को मिलता था, 27 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। नेट इंटरेस्ट इनकम 32% बढ़कर आई है 250 करोड़ के आसपास। टोटल रेवेन्यू 1027 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कह सकते हैं ठीक ठाक कमबैक किया जेएम फाइनेंशियल ने, तो इस कंपनी में भी हम लोग को न्यूज़ का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बीएसई लिमिटेड के बारे में। बीएसई लिमिटेड में हम लोग को दोस्तों एक अपडेट देखने को मिल रहा है। अपडेट है बोनस को लेकर, जो कंपनी ने ऐलान किया था 2.1 के रेशियो में बोनस था, यानी कि एक इक्विटी मिलेगी, यानी 2 इक्विटी मिलेंगी एक इक्विटी के साथ में। तो 2:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस का ऐलान किया था। इसकी रिकॉर्ड डेट इन्होंने तय कर दी है 23 मई, फ्राइडे का दिन इसकी रिकॉर्ड डेट है। ये कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया है, तो इस वजह से ये कंपनी और भी ज़्यादा फोकस में रहने वाली। किया रेटिंग की बात करेंगे, इसके रिजल्ट आए हैं। नेट पैट 76% बढ़कर आया, ₹11 का डिविडेंड। हर पैरामीटर के हिसाब से देखें तो कंपनी के नंबर काफ़ी मजबूत हैं, तो ये कंपनी भी इस वजह से काफ़ी बाजार के रडार पर रह सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इस कंपनी के भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर देखें, रेवेन्यू फ्रंट पर अच्छे नंबर हैं, कोई ख़राब नंबर नहीं है, लेकिन पैट घटकर आया है। हालांकि कुछ उसमें कुछ एग्जेप्शनल चीज़ें देखने को मिली हैं, तो नंबर ओवरऑल अगर ऊपर से देखें तो कमज़ोर हैं, लेकिन अगर इंटरनल जाकर देखें तो ठीक ठाक नंबर हैप्पीएस्ट माइंड ने रिपोर्ट किए हैं। तो ये कंपनी भी बाजार के फोकस में रह सकती है। हालांकि इसको लेकर डिटेल वीडियो हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग पर बना दिया गया है, तो आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। इनके अलावा कई दिग्गज कंपनी के रिजल्ट भी रहेंगे, जिनमें एबी कैपिटल के नंबर आने वाले हैं। ये कंपनी फोकस में रह सकती है। भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉन, इन कंपनियों के भी हम लोग को नंबर देखने को मिलेंगे। साथ ही सिप्ला के नंबर आएंगे, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी, इसके ऊपर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। गेल के नंबर आएंगे, गार्डन शिप बिल्डर के नंबर आएंगे। इनके अलावा IQ लाइटिंग इसके नंबर देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों
और भी कंपनियां हैं जो काफ़ी बाज़ार के रडार पर रहेंगी, जिनमें दिग्गज कंपनियों के नाम देखें, शीमारो के नंबर आएंगे, सीमेंस के नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सभी कंपनियां बाज़ार के फोकस में रहेंगी। टाटा मोटर्स के भी नंबर देखने को मिलने वाले, बीआईपी इंडस्ट्री, वीएसटी टेलर, ये सभी कंपनियां रिजल्ट जारी करेंगी। तो ये कंपनियां काफ़ी बाज़ार के फोकस में रहने वाली हैं। इनके अलावा एएसएम लिस्ट में भी बड़े बदलाव हुए हैं। 4 कंपनी ऐड की गई, जिनमें एगियो पेपर इंडस्ट्री, केपीआर मिल, केसॉल्व इंडिया और परमेश्वरी सिल्क मिल्स को ऐड किया गया है। 7 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें क्रेटो, सिस्कॉन, मेजेलिन क्लाउड, प्रदीप फॉस्फेट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, वैलियंट ऑर्गेनिक और वेबसोल एनर्जी सिस्टम, इन कंपनियों को शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकाला गया है। इनके अलावा लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 2 कंपनी ऐड की गई, जिनमें देखा जाए तो इनोकोर्प लिमिटेड और वेलक्योर ड्रग्स फार्मास्यूटिकल का नाम है। इनके अलावा कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड बदले गए। 8 कंपनियों के नाम है, जैसे अथर्व एंटरप्राइज का 5%, भारत सीड का 10%, किलारा इंडस्ट्री का 10%, जीएससीएम टेक्नोलॉजी का 10%, नोवेटर रिसर्च लैब का 5%, टाइमेक्स ग्रुप इंडिया का 10% और विनीत लैब का 5% प्राइस बैंड किया गया है। तो इन बदलावों की वजह से ये कंपनियां काफ़ी बाजार के रडार पर रहेंगी। आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।